नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रिपल डी न्यूज में आपके साथ निकिता शर्मा। जैसा कि आपको पता है, हरियाणा बॉर्डर में पुलिस कर्मियों सुरक्षा बलों की तैनाती काफी तेजी से बढ़ा दी गई है। इसी के साथ ही वहां में जो गर्मा गर्मी है वो काफी तेजी से बढ़ गई है। आपको बता दें, कल शाम में जो वार्तालाप हुई थी केंद्रीय मंत्री और किसानों के बीच, उससे कोई भी रिजल्ट निकल कर नहीं आया। इसी के साथ ही किसान नेताओं का कहना है कि वो रविवार तक और इंतजार करेंगे आखिरी बातचीत का। उसी के साथ ही वो उनका आगे का फैसला क्या रहेगा ये बाद में ही देखने को मिलेगा। आपको बता दें, किसान नेताओं का कहना है कि वो दिल्ली में धीरे धीरे ही कूच करेंगे। उसी के साथ ही आज हिंदुस्तान बंद करने का ऐलान किया है किसान नेताओं ने। जी हाँ, हिंदुस्तान बंद करने का ऐलान कर दिया है किसान नेताओं ने। इसी के साथ ही बसें बंद कर दी गई हैं, पेट्रोल पंप, यहाँ तक कि रेलवे ट्रैक पर भी किसान नेताओं ने अपना हमला बोल दिया है। किसान नेताओं ने पंजाब में जो वहां का रेलवे ट्रैक है वो जाम कर दिया, वहां पर हल्ला बोल दिया। और इसी के साथ एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि शंभू बॉर्डर में एक किसान की मौत हो गई है। आज हम यहाँ कनॉट प्लेस में मौजूद हैं। यहाँ पर हम लोगों से बातचीत करेंगे, बातचीत से जानेंगे कि किसान आंदोलन पर यहाँ के लोगों की क्या प्रतिक्रिया है। सर, जो किसान आंदोलन हो रहा है उसको लेकर आपकी क्या राय है? ये सब फेक है। आप कैसे कह सकते हैं कि ये फेक है? कितने किसान लग रहे हैं आपको? ये किसान लग रहे हैं? किसी को देख के आप फील कर सकते हो ये किसान है? आपको लग रहा है ये किसान है? ये किसान नहीं है, ये सब फेक है, ये सब बनावटी है, ये राजनीति है। किसकी राजनीति? ये इसमें और कौन हो सकता है? किसकी सरकार है पंजाब में? इसमें केवल किसान, केवल पंजाब का ही किसान है। पंजाब का ही क्यों है? नहीं, उत्तर प्रदेश से भी किसान आ रहे हैं। कोई नहीं है। मैं भी एमपी से हूँ। एमपी में भी हद से ज्यादा किसानी की जाती है, अगर आपको पता है। ये सब फेक है। बस केवल पंजाब के किसान को कुछ नहीं मिल रहा है, बाकी सब किसानों को सब कुछ मिल रहा है। एमपी के, छत्तीसगढ़ के, यूपी के, बिहार के, सबको मिल रहा है। एक केवल पंजाब का किसान। हरियाणा में भी तो देखा गया है वो सब। अब ऐसे तो पूरा अगर एमपी भी कह दें तो अगर 2-4 एमपी के आ गए तो वो भी पूरा एमपी थोड़ी ना आप नाम लोगे। पूरे एमपी का नाम नहीं लोगे ना आप। 2-4 लोग आ गए तो पूरे एमपी का नाम नहीं लोगे ना, या 2-4 यूपी से आ गए तो पूरे यूपी का नाम नहीं लोगे। अच्छा सर, जो मांगे हैं किसानों की वो क्या जायज? तो इसी टाइम पे ही मांगे हुई हैं। इससे पहले 6 महीने पहले सो रहे थे, सबको ठंड लग रही थी। अब गर्मी आ रही है तो बाहर निकले हैं। सर मतलब जो उनकी मांग है वो जायज है कि नहीं? तो मांगने का तरीका भी तो जायज लें। तोड़ा फोड़ी कर रहे हैं, ये दिल्ली बंद करने आ रहे हैं। किस भी आप नहीं, किसानों का कहना है कि वो शांतिपूर्ण देश को जो बनाया है वो किसानों ने बनाया है। वो सर माथे पे है फर्स्ट। उसके बाद सबसे पहले हमारी देश की फौज है, उसके बाद किसान है। वो सर माथे पे है। किसान ने बनाया, फौज ने बचाया है। ठीक है, तो किसान ने कभी बिगाड़ा नहीं है। किसान ने कभी बिगाड़ा नहीं है, बनाया है इस देश को। अब वो बिगाड़ने पे तुली हुई है। ये तरीका है आपका मांगने का। संविधान अभी तक तो देखा जा रहा है कि जो किसान यूनियन के जो हेड है वो उनका कहना है कि अभी हम शांतिपूर्वक ही करेंगे और धीरे धीरे दिल्ली कूच भी शांतिपूर्वक ही करेंगे, जिससे लोगों को शांतिपूर्वक है तो हाथ जोड़ के भैया ये शांतिपूर्वक आप और बढ़ाएं। अगर ये शांतिपूर्वक है, ये शांतिपूर्वक है। ये तो 2 मिनट के लिए अगर वहां से बैरिकेडिंग हटा दो तो ये तो दिल्ली तबाह कर देंगे। ऑलरेडी पहले भी कर चुके हैं ये ऑलरेडी पहले भी कर चुके हैं। अच्छा, जो ये किसान आंदोलन हो रहा है, अभी कहा गया है कि आज हिंदुस्तान बंद करने के लिए भी बोला गया है, इस पर आपकी क्या राय है? आपको लग रहा है कहीं बंद है? लग रहा है कि कहीं कोई बंद नहीं है। ये खाली प्रोपेगेंडा है जो ये फैला रहे हैं, और कुछ नहीं है। सर, आप कुछ बोलना चाहेंगे? किसान आंदोलन हो रहा है उस पर। आंदोलन तो क्या है, ये तो चलते ही रहेगा। मोदी जी ने छोड़ा किसे है? सभी आंदोलन कर रहे हैं इसमें। डिफेंस इन्होंने नहीं छोड़ा, किसान इन्होंने नहीं छोड़े, कोई सी कम्युनिटी रिलीजन इन्होंने नहीं छोड़ा, सारे आंदोलन चल रहे हैं। उत्तराखंड में इन्होंने जंगल काट दिया, वहाँ पेड़ काटो आंदोलन दोबारा चला। हल्द्वानी में देख लो क्या कर रहे हैं, यूसीसी लागू कर दिया। आपको क्या लगता है कि इसके पीछे किसका हाथ? इसके हाथ सेंट्रल गवर्नमेंट ही है, और क्या है। सेंट्रल गवर्नमेंट सब कर रहा है। हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट अपने भत्ते बढ़ने और कुछ नहीं करना। और जो किसानों की जो मांग है वो जायज है कि नहीं? जायज है। एमएसपी पे उनका माल बेचना चाहिए। आप कहाँ से हैं? मैं हरियाणा से हूँ। हरियाणा से हो ना आप? मैं एमपी से हूँ। केवल हरियाणा पंजाब की किसान है?
केवल हरियाणा पंजाब की नहीं जी, किसान सब जगह के हैं, पर जो हम वही देते हैं हरियाणा पंजाब वाले दे रहे को हैं। ही मिलती है, वो पंजाब को ही मिलती नहीं मिलती यार। अरे अब आप जो कुछ भी सबसे अच्छा, किसानों की ये भी मांग है, किसानों की ये भी मांग है कि उनको पेंशन मिलनी चाहिए जो मिलनी चाहिए जी। 1 एकड़ में 50,000 का खर्चा आ रहा है, बिक रहा है 35,000 का माल, तो 15,000 कहाँ से आएंगे? कर्जा माफ होता है किसानों का? अडानी का माफ हो रहा है, अंबानी का माफ हो रहा है, कभी किसान का माफ हुआ किसी का? लाखों किसान मरता तो है। किसानों का जो कर्जा वो माफ हो जाना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। टैक्स कौन दे रहा है? पब्लिक दे रही है ना। आप अडानी अंबानी का क्यों माफ कर रहे हो? किसानों का माफ करो जो देश को खाने के लिए दे रहा है। अगर फार्मर ही नहीं रहेगा तो खाएगा क्या बंदा? कुछ नहीं खा सकता। उनका ये भी कहना है कि उनको सरकारी नौकरी में कोटा देना चाहिए। नहीं, वो तो गलत है। कोटा तो किसी को ही नहीं देना चाहिए। कोटा तो बिल्कुल खत्म कर दो, जनरल पे काम करो आप। जो अच्छा करेगा वो जॉब लेगा, नहीं करेगा तो खत्म कहानी। मैं भी ट्राई करता हूँ, नहीं कर पा रहा, अच्छा रहता हूँ, हर बार 2 मार्क्स से 3 मार्क्स से रहता हूँ, नहीं कर पा रहा। जब लक होगा मिल जाएगी जॉब। प्राइवेट आपको क्या कहना है? अगर आपके घर में रिश्तेदार आते हैं, मोटा मोटी रिश्तेदार आते हैं और वो उपद्रव करते हैं, आप क्या करोगे? क्या करेंगे? क्या करोगे? सीधा भगा देंगे उनको। फिर आप अगर मांग रख रहे हो तो तरीके से इज्जत से आओ ना। इज्जत से ही रखी थी। ये किसान आंदोलन नहीं कर रही गवर्नमेंट। हम किसान आंदोलन के लिए आए थे। वीडियो भी जो उनके जो क्या बोलते हैं मुखिया हैं अभी, उनकी वीडियो भी कल आई है कि ग्राफ बढ़ रहा है जी मोदी जी का, वो घटाना है हमें, वो घटाना है। तो आपको अभी से याद आई है। इस पर आपका क्या कहना है? कोई गिराफ है ऐसा कुछ नहीं है। राकेश टिकैत जी ने पहले भी प्रदर्शन किया था, इन लोगों ने स्टे लगा दिया, रोक दिया, इन्होंने दोबारा उसको लागू करना है। तो हम अपनी मांग कर रहे हैं। इनके बीजेपी के नेता ने हमारे आंदोलन में, लास्ट वाले आंदोलन में, उसके ड्राइवर ने कई किसान मारे, उसको अरेस्ट करा नहीं करा ना? क्यों नहीं करा? क्यों? उन लोगों की जिंदगी नहीं थी? आप अपनी मर्जी से कुछ भी करो। कैसी बात कर रहे हो भाई साहब? अभी भी जेल में है वो, अगर आप देख लो, अभी भी गूगल सर्च कर लो, अभी भी जेल में है, अभी भी Google जेल में है। कौन सी जेल में है बताइए? कौन सी जेल में है वो? अभी भी जेल में कौन सी जेल में? है। यूपी की जेल है, मुझे इतना तो नहीं है। यूपी का तो खुद बंदा नहीं था, यूपी की जेल में कैसे पहुंच गया? तो कहाँ का था वो? हैं? ये कांड कहाँ हुआ था? ये जो सिंधु आप बॉर्डर बता रहे हैं, का कांड हुआ था। सिंधु बॉर्डर का कांड नहीं हुआ था ये। आपको ही उस चीज की नॉलेज नहीं है। मेरे को ध्यान नहीं है, पर जो कांड हो तो वो बंदा यूपी का नहीं था, वो बंदा अरेस्ट नहीं हुआ। नहीं, मैं आर्गुमेंट तो आपसे कर ही नहीं रहा। नहीं, तो वही चीज है ना कि वो अभी भी जेल में है नहीं है। और ये लड़के कौन सा से बंदा कांड है? हुआ था। ये उसके जो पिताजी जो उसका मतलब बीजेपी में है, विधायक है वो। विधायक है, विधायक से नहीं हुआ था, विधायक के लड़के से हुआ था वो ये। कोई भी हुआ। अगर आपको इस ये चीज की, मतलब तो वो ये तो कि जेल मैं में है ना भाई साहब, आप मेरे उस घर चीज में की भी नहीं पार्षद है। मेरे घर में भी आम आदमी पार्टी से पार्षद है। मैं तो नहीं कर रहा। मैं कभी फोन नहीं करता किसी को, भाई पार्षद जी मेरा ये काम करा दो, मेरा ताऊ ऐसा का। अगर विधायक बन गया तो गवर्नमेंट उसके हाथ में कोई हो गई इस चीज के लिए। जिसने क्राइम कराया तो वो तो जेल में है ना। विधायक ने थोड़ी ना क्राइम करा के विधायक को आप जेल में डालोगे? बताओ ना। जिस जो आप मेरे को बता दो ना कहाँ है? मुझे आप मेरे को सर्च करके बता दो, आपके पास फोन होगा। आप मेरे को आप ये सर्च बताओ, करके दिखा दो मेरे को। एक्चुअली फोन ना अभी नहीं, ये नहीं, देख- हाँ। नहीं नहीं, मैं दिखा क्या सकता नहीं हूँ। है? मेरा फोन टूटा पड़ा है। हाँ, मेरा फोन सर्च टूटा नहीं पड़ा होगी। है। क्या टूटा मेरा हुआ है? फोन दिखाओ। इस आपसे ज्यादा मेरा टूटा पड़ा है। देखो ना, आपसे टूटा हुआ सर्च नहीं होगा इसमें। देख लो सर्च यार, करके तुम दिखाओ देख लो, ना। मैं क्यों भी नहीं, मैंने पता तो आर्गुमेंट मेरे नहीं पास करना। knowledge है तो मैं आपको दे रहा हूँ, सारे बता रहा हूँ। बीजेपी सपोर्टरों से कोई आर्गुमेंट मत करो, उनके खिलाफ मत बोलो। ये किसान आंदोलन करना है तो वो बाइज्जत करना है थे। अच्छा, लोगों का ये भी कहना है जो किसान आंदोलन बना दिया इन लोगों ने, किसानों को आंदोलन बना रहे हैं। तो वही कीला तो कौन मैं कह क्यों रहा काट रहे हो हूँ, भाई? केवल पंजाब भर के हैं? किसान रह गए ना, हरियाणा क्यों? के, यूपी ना के? राजस्थान के हैं। अच्छा, किसानों से लोगों को भी काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जो अभी सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम स्टार्ट हो गए हैं, बच्चों को भी काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना है। उसमें आपका क्या कहना है? देखो, बच्चों को तो प्रॉब्लम के, दिल्ली के बच्चों को तो नहीं हो रही प्रॉब्लम। वहाँ के अगर एचआर के बच्चों को हो रही है तो उसमें वो तो गलत है। या एग्जाम डेट आगे बढ़ाओ आप, या कुछ करके उनका नियर बाय सेंटर करो। क्यों दूर सेंटर डाल रहे हो? ये भी तो गलत। दिहाड़ी मजदूर है, वो देर सवेर पहुंच रहे हैं। जो बाइक से जाते थे वो साइकिल से जा रहे हैं, कुछ पैदल जा रहे हैं और समय से नहीं। वो तो गवर्नमेंट को हटाना चाहिए ना। कील पत्थर तो गवर्नमेंट को हटाए। 4 दिन अगर वो लेट हो जाएंगे तो कौन सी कोई आफत आ जाएगी? किसानों की जो छोटी सी मांग है उसे मान लो। जब आप चौमुख वगैरह, ये गुजरात के 10-5 जो वैसे व्यक्ति है, उनके आप 10,000 करोड़ 20,000 करोड़ जब खर्च कर सकते हो, माफ कर सकते हो, तो किसानों के बारे में सोच लो थोड़ा सा। फिर आम इंसान नहीं सोचने की क्यों है? गवर्नमेंट केवल अपने ही बंदों के लिए सोचती है। इसने 3 बंदे पकड़ लिए हैं, बाकी ये ब्लैक मनी ला रहे थे, नीरव मोदी लाया, सारे गवर्नमेंट में इसकी भाग रहे हैं। भाई क्यों माफ कर रहे हो? विजय माल्या तो 900 करोड़ का कर्जा माफ कर दिया आपने, जेट वेज गायब कर दी, एयर इंडिया बेच दी, एयर इंडिया का जो रिफंड था वो नहीं दिया है।
गोयर बंद करा दी, क्या छोड़ रहे हैं? कुछ छोड़ रहे हैं भाई? तानाशाही सरकार चल रही है, तानाशाही है भाई, बोल हर रिलीजन को प्रोटेस्ट देता है, पब्लिक वही कर रही है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। एक राजा होता है, जैसे पहले राजा महाराजा एक फरमान जारी करते थे, आज भी वही हो रहा है, उसके सिवा कुछ नहीं है। जब देश में आग लगती है तो मोदी जी बाहर भग जाते हैं, ठीक है, सिर्फ यही है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। देश को बर्बाद अच्छा, किसानों की जो मांग है वो जायज़ है? बिल्कुल जायज़ है। देखो ये जो देश है, जय जवान और जय किसान, सिर्फ दो देशों से चल रहा है, ठीक है। हमारे जो बॉर्डर पे बैठे हैं वो फौजी बैठे हैं, ठीक है, वो हमारे देश के जवान हैं। और जो हम खाना खाते हैं ना, ये जो अच्छे अच्छे क्वालिटी वगैरह जो इसमें खाना आता है, ये जवान किसान पैदा करते हैं, तब आप खा रहे हो, ठीक है। वो दिन रात मेहनत करता है। जब आप ठंड में आराम से, दिल्ली वाले जो आसपास के शहर के 10 बजे 11 बजे उठते हैं ना, किसान 6 बजे अपने जाके खेती बाड़ी करता है, उसको वो भी लाइट नहीं मिलती टाइम पे, वो रात को 3 बजे उठता है, जब जाकर पानी देता है, जब जाकर उसका वो उत्ता बढ़ता है, उसको लाइट में भी नहीं। इसमें किसान कोई है ही नहीं, किसान को इतनी फुर्सत ही नहीं है आने जाने से, अपनी खेती बाड़ी का ध्यान देगा, धरने पे बैठेगा छोड़ छाड़ के। तो अभी केवल बागपत और बड़ौद जिले के किसान खेती में लगे, उनकी कटाई चल रही है, वो लोग उठ के नहीं आए केवल। बाकी जमींदार तो भाई अपना होगा, जिसके पास पैसा होगा वो जमींदार होगा। जमीन है तो भाई जाहिर सी बात है, वो तो जिम्मेदार हो गई। किसान तो बर्बाद ही है ना, जिम्मेदार कौन सा खेती कर रहा है? जिम्मेदार तो अपना बैठा रहता है भाई, उसको तो पैसा आ रहा है। एमएसपी का वो है, एमएसपी का वो मान लीजिए, बात खत्म। किसानों की ये भी मांग है कि उनको पेंशन मिलनी चाहिए। देखो किसानों की क्या राय है वो तो छोड़िए, जो मेन चीज़ आप उसको तो कर दीजिए। ये तो देखो डिक्शनरी खुलती है तो पेज पे A to Z 26 अक्षर होते हैं, पहले A से स्टार्ट करो ना, पहले एक कर दो, एक खत्म कर दो, फिर B खत्म कर दो, C D ये तो बाद का मैटर है, उसको बाद में कंटिन्यू करो। जो मेन जो किसान की जो मेन प्रॉब्लम है वो है MSP। जब गवर्नमेंट ने बोल दिया कि हम MSP देने को तैयार हैं, तो अब पीछे क्यों मुकर गए? आप MSP मांगते उनको दे दीजिए, बात खत्म हो जाएगी। छोटी सी प्रॉब्लम है उनकी। सर, जो अभी तक लोगों को दिक्कत काफ़ी ज़्यादा सामना करना पड़ रहा है, बाहर हरियाणा से लोग आते हैं जो दिल्ली तिहाड़ी मजदूर हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना, उस पर आप क्या कहते हैं? मैडम देखो ऐसा है, बाहर से कोई नहीं आ रहा है, ठीक है, ये छोटे मोटे चीज़ तो चलती रहती है, इससे हर किसी को समझना चाहिए, दूसरे का सुख भी दुख भी समझना चाहिए, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है मैडम। और रही जो दूर से आ रहे हैं, भाई अवॉइड कर लो आप, वो अवॉइड करें, उन तिहाड़ी मजदूर अगर अवॉइड करेंगे तो घर में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये दिखावा है। जो दिहाड़ी मजदूरी कर रहे हैं उनको किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो तो बोल रहे हैं और सुनने में आया है, और वो बोल रहे हैं, अभी हम लोग रिपोर्ट सुनने में आने में है और जमीन पे आने में बहुत फर्क होता है। मीडिया आराम के से अपना प्रदर्शन करना रहते जंतर मंतर पे है, इन्होंने जो किसान रोको आंदोलन चालू कर दिया, कीलें लगा दी। आप एक बार बताओ, जो बंदा सिंधु बॉर्डर से या किसी गाजीपुर बॉर्डर से नहीं अंदर आएगा दिल्ली में, आप 12 खंबा पुल पे जाइए, फ्लाईओवर जो है उस पर 3 जगह बैरिकेडिंग कर रखी है। भाई क्यों कर रखी है? दिल्ली की जनता को तो ये परेशान कर रहे हैं, वो कहाँ से परेशान कर रहे हैं? वो किसान कोई किसी को परेशान नहीं कर रहा, गवर्नमेंट परेशान करती है। किस आंदोलन नहीं कर रहा? हमारी देश की जो बेटियां हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, गोल्ड लाई हैं, उनको नहीं बिठाल दिया धरना पे? इन्होंने क्या नहीं करा? इन्होंने किसी को छोड़ा है? अच्छा, देखा गया है जो गाजीपुर बॉर्डर है, यूपी और दिल्ली का जो बॉर्डर है, वहाँ पर हालात सामान्य नज़र आ रहे हैं। हालांकि लोगों को अभी भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं हरियाणा और पंजाब में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत देखी जा रही है। वहाँ पर लोग जो किसान है वो आंदोलन पर भी बैठे हैं। आपको नहीं लगता कि योगी सरकार का डंडा काफ़ी तेज है, वो चीज़ें अच्छे से वो संभाल लेते हैं? योगी सरकार का कोई डंडा तेज नहीं है, वो काम बढ़िया करता है। केवल उसका ये, वो देखो नहीं बोल रहा कुछ भी, वो खाली प्रोटेस्ट के लिए आया। वो गाजीपुर पर उनकी गवर्नमेंट ने रोक लिया, पुलिस ने कुछ नहीं बोला उसने। मेन मुद्दा किसी स्टेट गवर्नमेंट से नहीं है, किसी का भी गवर्नमेंट मुद्दा है, सेंट्रल गवर्नमेंट से। आ रहे हैं वो भी बॉर्डर पे बैठे, कोई गलत काम नहीं कर रहे, कोई कुछ नहीं कर रहे, अपना उनकी मांग पूरी हो जाएगी। वो जाने वाले हैं नहीं किसान। लास्ट ईयर भी 1 साल बैठ के गए, खाने की फिक्र नहीं है, क्योंकि वो खुद उगाता है, खुद खाएगा। किसान ने अगर 2 साल राशन देना बंद कर दिया ना, तो जाहिर सी बात है कुछ नहीं मिल सकता देश के अंदर। क्या बांटा है ना? मेरा फादर FCI से है, गवर्नमेंट रिटायर्ड हुआ है। लॉकडाउन में दिल्ली गवर्नमेंट ने अपना राशन बांटा कि मोदी का राशन अभी भी गोदामों में सड़ रहा है। क्यों नहीं बांटा भाई? 5 किलो में आप खाना खा लोगे पूरे महीने में? 5 किलो गेहूँ में 2 किलो चावल में कौन खाना खा लेगा बताओ? FCI के गोदामों में राशन सड़ा दिया इस बंदे ने। अब बांट रहा है सड़ने के बाद, तो क्यों बांट रहा है भाई? 5 किलो भी मत बांट। सर, आप बोलिए किसान आंदोलन को लेकर आपकी मतलब क्या राय है? मेरी राय तो ये है कि
भारत सरकार को भी समझना चाहिए और किसानों को भी समझना चाहिए आपस में, क्योंकि एक दूसरे के बिना काम नहीं चल सकता है बिल्कुल भी। अगर किसान नहीं अन्न उत्पन्न करेगा तो ये देश कैसे खाएगा। और अगर इनको सही फसल का मुआवजा देना चाहिए। थोड़ा सा मोदी सरकार जो है ना, वो मैं ऐसा मानता हूँ कि पूंजीपतियों की तरफ जा रही है, उसको नहीं जाना चाहिए। लोगों का ये भी कहना है कि जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो किसान नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं नहीं मानता इस बात को। कोई भी इंसान अपने घर को इस तरीके से छोड़ के नहीं आता है, साल भर नहीं रहता है। मैं इस बात को नहीं मानता हूँ। एजिटेशन जब होता है तो समझ लो उसके पीछे कोई ना कोई वजह ज़रूर होती है, तभी लोग अपने घर से बाहर निकलते हैं। अदरवाइज़ कोई कहेगी पैसे की वजह से वो आ गए हैं, तो मैं पर्सनली तो नहीं मानता हूँ। लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है अभी जो प्रदर्शन जारी चल रहा है उसके। तभी तो कह रहा हूँ दोनों तरफ को ही संभलना सोचना चाहिए। सर, आपको क्या लगता है कि जो प्रदर्शन चल रहा है वो कब तक जारी रहेगा, या अभी सुनने में आ रहा है रविवार तक और वार्तालाप होगी, क्योंकि कल जो हुई वो तो बेबुनियादी साबित हुई है। मुझे ऐसा लगता है कि ये किसान आंदोलन जो है ना, अभी और 1-1.5 महीना खींचेगा, क्योंकि इतनी जल्दी से इनके जो मुद्दे हैं वो सुलझेंगे नहीं, थोड़ा टाइम लग सकता है। अच्छा, जो अभी 24 का चुनाव आ रहा है उसमें आप प्रधानमंत्री के तौर पर किसको देखना चाहते हैं? प्रधानमंत्री के तौर पर तो हम मोदी को ही देखना चाहते हैं, लेकिन क्यों? क्योंकि आज विपक्ष में कोई नेता नहीं है ढंग का। राहुल गांधी नहीं है? नहीं, क्यों? वो अभी- कैपेबल नहीं है, उनको उतनी कैपेबिलिटी नहीं है। सर, आपका क्या कहना है? नहीं, प्रधानमंत्री तो हमारा ये है कि जैसा हमारे गवर्नमेंट बच्चों के एग्जाम होते हैं गवर्नमेंट सर्विस के लिए, ऐसे ही साला प्रधानमंत्री के लिए एग्जाम करो। जो पैसा एग्जाम अच्छा करेगा वो प्रधानमंत्री बनेगा। पैसा देगा तो कोई भी मंत्री बन जाता है जी। आज के हिंदुस्तान में इलेक्शन जो होता है ना, दारू और मुर्गे बहुत होता है। ये आपको जो लगता है कि एग्जाम होना हाँ जी, चाहिए? एग्जाम होना चाहिए। इसके लिए भी पता तो चले कौन कहाँ तक पढ़ा लिखा है। अंगूठा टेको की सरकार बन जाती है, करते रहो। कौन सा तो प्रधानमंत्री है जो अंगूठा टेक पर बना? मोदी जी 10th पास भी नहीं है। जिस टाइम मोदी जी ने 10th की होगी उस टाइम का मोदी जी कहते हैं जी ऑनलाइन देख लो। उस टाइम थोड़ा ऑनलाइन का पता भी नहीं था। बोर्ड पर मार्कशीट लगा करती थी, कौन फेल है कौन पास है। प्रधानमंत्री के तौर पर आप किसको देखते हैं? देखिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए मोदी भी ठीक है और भी नए चेहरे आने चाहिए। मोदी जी को 10 साल हो गए। नए चेहरे पर आप किसको देखना चाहेंगे? जो अच्छा काम करे। फिर भी आप विपक्ष में आप किसको अभी इस समय देख रहे हैं नए चेहरे के तौर पर? योगी जी आ जाए, यूपी में अच्छा काम कर रहे हैं। बीजेपी से ही है। नितिन गडकरी को बनाइए, जो जिन्होंने एक वो करा है, रोडों का अच्छा कार्य करा उन्होंने। ऐसे अच्छा, राहुल गांधी। नितिन गडकरी इनमें सबसे बेस्ट आदमी है। उसने सबसे अच्छे काम किए हैं। उसने दिल्ली हर जगह इतने हाईवे बना रहा है, उससे अच्छा काम कोई है ही करता ही नहीं इसकी गवर्नमेंट में। गडकरी कुल्ला कहता है पैसा बहुत है हमारे पास, उसको ऐसे करेंगे जी, काम करके देंगे जनता के लिए। यूएस से मिला देंगे अपना ट्रांसपोर्ट, जैसा यूएस में ट्रांसपोर्ट है ऐसे ही कर देंगे सारा। सबसे बड़ी आदमी है। गडकरी को बनाओ चेहरा नया 24 का प्रधानमंत्री। पर क्यों बनाएंगे? वो गुजराती को ही है। तो गुजराती ही प्रधानमंत्री के तौर पर? ये बिल्कुल होस्ट उसको ही करते हैं जो उनका होता है गुजराती। इनका मेन प्रॉब्लम यही है। G20 होस्ट किया, कितने देश के नेता है, कुछ भाग के भी चले गए, लोगों को पता भी नहीं चला। इनकी मीडिया दिखाती ही नहीं है। मोदी जी ने सारे अपने फोटो लगा दिए जी। कहाँ लग रहा है मोदी जी? वॉशरूम पर लग रहे हैं। ये देश का प्रधानमंत्री का फोटो लग रहा है। भाई क्यों लग रहा है? अच्छी जगह लगाओ, पैसा इन्वेस्ट क्यों कर रहे हो इसमें? इंडिया का वर्ल्ड कप था, कम से कम 2000 करोड़ का इन्होंने होर्डिंग छपवा दिया कि इंडिया जीतेगी, मोदी जी रोहित शर्मा को वर्ल्ड कप देंगे। इतने बड़े बोल रहे होते निकले, इंडिया ही हार गया हमारा। सबसे बढ़िया कर रहा था। क्यों करना है जी? पहले से ही जीत जाएगी बाद में होर्डिंग कर दो। पहले से पहले क्यों करना है भाई आपको? सब चीज़ में बेकार है। जब मणिपुर जल रहा था तो ये देश से उठ कर भाग गए। अभी कतर में हमारे 7-9 बंदे सेना का पकड़े गए, उसमें भी इनकी गवर्नमेंट की नहीं चली, उसमें भी शाहरुख खान को जाना पड़ गया छुड़वाने के लिए। क्या कर रहे हैं? शाहरुख खान गया है, उसने वहाँ के शेख से अर्जी की थी, अप्रोच किया है, उसके कहने पर आए। इनके कहने पर वो भी नहीं आए। वैसे कहते हैं हम तो जी विदेशों में हमारा डंका बज रहा है। मोल्डीव वाले 2 नेताओं ने गाली दे दी। लोगों का तो ये कहना है कि प्रधानमंत्री अमेरिका में इनको जो रिसीव करना आया, वहाँ का मंत्री आया, वहाँ का प्रेसिडेंट भी नहीं आया। छोटा सा मंत्री रिसीव कर रहा है हमारे देश के प्रधानमंत्री को। क्या का डंका बज रहा है जी? कुछ नहीं डंका बज रहा है इनका बाहर। ये तो बस हिंदुस्तान में इन्होंने अपना दिखा रखा है कि हमारा डंका बज रहा है।
इनकी मीडिया दिखाती रहती है कि मोदी जी ने ये कर दिया, मोदी जी ने वो कर दिया। सब काम मोदी जी क्यों कर रहे हैं? और मंत्री भी तो हैं, उनसे भी तो करा लो यार। कभी नोटबंदी, कभी नोट खुल दो, कभी 2000 का बंद कर दो, ये क्या चल रहा है यार? इकोनॉमी तो अपना आप डाउन पहुंच जाएगी।